Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving क्लास 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग एग्जाम बूस्टर्स सॉल्व कर रहे हैं यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका जो थर्ड आपका ये वीडियो है, इसके जो प्रीवियस के 2 वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एंड क्लास 10th NCERT मैथ्स के जो अदर चैप्टर्स अप्रोक्सीमेट 8 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार है और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, 2 men are opposite sides of a tower. They measure the angle of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 50 meter, find the distance between the two men. देखिए क्या कह रहा है कि एक आपका ये टावर है, इस टावर के एक अपोजिट साइड्स पे और अदर एंड पे, अदर अपोजिट साइड्स पे 2 men है। एक ने ऑब्जर्व किया इस टॉप पे, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और उसी टावर के टॉप पे दूसरा मैन भी ऑब्जर्व करता है और उसने देखा कि हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टॉप पे दैट इज 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे एक मैन अगर यहाँ पे और एक मैन इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच का आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि क्या करेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फिगर ड्रा करिए। तो फिगर आपने क्या किया, हम लोग यहाँ पे ड्रा किए। सबसे पहले जो हमारा ये एक एसी टावर हमने खड़ा कर दिया। अब इस टावर के एक एंड पे पॉइंट बी पे एक मैन है, इस पॉइंट बी पे एक मैन है और एक पॉइंट डी पे एक मैन है। बी वाले पॉइंट, बी पॉइंट से जो मैन है उसने देखा कि उसका जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और इसके बाद जो आपका डी पॉइंट पे मैन था उसने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा टॉप पे एलिवेशन कितना है 45 डिग्री और इस टावर की हाइट आपकी 50 मीटर है। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि बी एंड डी जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। जो हमने क्या किया, बीसी कर लिया। लेट यहाँ पे लिख दीजिए, लेट बीसी इक्वल टू आप एक्स मीटर ले लीजिए एंड जो आपका सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर। यहाँ पे देखिए इसको एक्स ले लीजिए और वाई ले लीजिए। अब इसके बाद जो आपका एसी टावर स्टैंड है दैट इज अ वर्टिकल स्टैंड होते हैं, उनका जो एंगल है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका जो 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल आपका ACB है और जो अदर ट्रायंगल आपका ACD है। यहाँ से आप क्या कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से आप x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द टावर AC आपकी कितनी है, AC इज इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करते हुए आप x एंड y का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए आ जाते हैं, जो फिगर हम लोगों का यहाँ पे ड्रा है, ये BC आपने x लिया है और CD आपने y लिया और ये आपका टावर है दैट इज 50 मीटर AC। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ACB लीजिए। पहले आप ट्रायंगल जो आपका ACB लीजिए। इस ट्रायंगल में जो आपका एंगल 30 है इसके जस्ट अपोजिट आपका होगा दैट इज परपेंडिकुलर, और जिस आपका यहाँ पे x है दैट इज BC, वो आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा अप्लाई होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 थीटा आपका 30 है और इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका देखिए यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे AC पुट कर दीजिए, AC अपॉन BC आपका बेस है। B एंड C आपका ये BC बेस है। अब tan 30 AC एंड BC का वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 का वैल्यू आपका 1 अपॉन √3 होता है और इक्वल टू AC की वैल्यू आपका 50 गिवन है एंड BC आपने x लेट किया है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 50 √3। दिस वन इज अवर x का वैल्यू है और इसको आप फर्स्ट दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड ट्रायंगल कौन सा, ACD, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से आप y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ACD, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए
tan थीटा यहाँ पे भी अप्लाई होगा और P अपॉन B होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। 45 एंगल के लिए जो आपका परपेंडिकुलर यही आपका AC होगा और बेस आपका CD होगा। तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इज 45 डिग्री और इक्वल टू जो परपेंडिकुलर दैट इज AC और अपॉन में CD। अब यहाँ पे इनकी सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है एंड AC आपका दैट इज टावर आपका उसकी हाइट आपकी 50 मीटर और CD आपने y लेट किया है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 50 मीटर आ जाएगा, मीन्स आपने y का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, BC प्लस CD या x प्लस y हो जाएगा, वही आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द मेन आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है और y का भी वैल्यू फाइंड हो गया है। x का वैल्यू हमारा 50√3 है और प्लस y का वैल्यू आपका 50 है। यहां से देखिए आपका 50 कॉमन आ जाएगा, मीन्स आपका सॉल्व कर देना है भाई। तो 50 आप कॉमन ले लीजिए और इन ब्रैकेट क्या बचेगा, √3 प्लस 1। अब यहां से √3 का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो 1.732 और प्लस 1 ऐड कर दीजिए ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 50 और इन ब्रैकेट आपका 2.732 हो जाएगा। 1.732 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका 2.732 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो 136.6 मीटर आ जाएगा। दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन, यही आपका आंसर हो जाता है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का गिवन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point P between them of the road, the angle of the top of one is 60 degree and angle of depression from the top of another pole at P is 30 degree. Find the height of each pole and distance of the point P from the poles. क्या कह रहा है कि two poles हैं that are equal height और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर। अब वहां से क्या है, उनके बिटवीन में आपका एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से एक मैन यहाँ पे एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 60 डिग्री और इसके बाद जो अदर पॉइंट है उसके जो पोल से टॉप पे उसी पॉइंट पे आपका डिप्रेशन का एंगल गिवन है दैट इज 30 डिग्री। तो ये फिगर आप ड्रा कर लीजिए और इसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर दिया। तो आपका जो AC है, इस AC का बिटवीन का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर, ये A एंड C के बीच में। जो आपका AB एंड CD आर द पोल, ये आपके टू पोल हैं। अब हमने क्या किया, ये एक पॉइंट P यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि इस पॉइंट P से एक टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो यहां से देखिए P से हमने क्या किया, फर्स्ट टावर पे के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है तो वो आपका यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि जो सेकंड पोल है उसके टॉप से उसी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे टॉप पे पहुंच गए यानी D पॉइंट पे, और उससे आप डाउनवर्ड में यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट P पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका 30, तो ये अल्टरनेटिव एंगल, तो ये अभी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमने क्या किया, AP का जो डिस्टेंस x ले लिया, तो यहाँ पे लेट AP इज इक्वल टू क्या ले लिया, x। तो आपका जो PC यानी या CP, तो आपका CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि जो A एंड C यानी कि रोड का जो डिस्टेंस है यानी कि टू पोल्स के बिटवीन का डिस्टेंस है वो आपका 80 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे देखिए आपके टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका AB यानी ABP और एक ट्रायंगल DCP। इन टू ट्रायंगल्स की हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड करिए और h की वैल्यू फाइंड कीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, ये फिगर यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ द पोल, आपके जो पोल हैं उनकी हाइट आपकी h मीटर और वो इक्वल हाइट के हैं तो आपका h मीटर, यहाँ पे x और ये आपका 80 माइनस x। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फर्स्ट फिगर आप लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल कौन सा BAP, जो आपका फर्स्ट
ट्रायंगल BAP लीजिए तो यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे भाई, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इस 60 के लिए परपेंडिकुलर H और बेस आपका AP हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका BA हो जाएगा और अपॉन में AP। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो tan 60 का वैल्यू आपका √3 होता है और BA की वैल्यू आपकी H है और अपॉन में AP आपका X है। इसके अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H इज इक्वल टू √3x हो जाएगा और इसको आप फर्स्ट नेम दे दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके बाद जो आपका सेकंड फिगर आपका कौन सा है, DCP, इसका ट्रायंगल लीजिए। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा है, DCP लीजिए। तो यहाँ पे भी आपका tan थीटा अप्लाई होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है और tan थीटा यहाँ पे 30 डिग्री हो गया ना। फिगर में देखिए आपका एंगल आपका 30 डिग्री, इस 30 के लिए जो आपका परपेंडिकुलर दैट इज H हो जाएगा। तो H अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए वैल्यू पुट करके। तो tan 30 का वैल्यू आपका 1 अपॉन √3 होता है और इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए √3h इक्वल टू आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, जो हम लोग h का वैल्यू आपने फाइंड किया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए h का वैल्यू क्या है √3x, ये वैल्यू आप यहाँ पे इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको हमने सेकेंड दे दिया तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है आपकी √3x है, तो ये आपका √3 है ही और इंटू √3x और इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू हम लोगों ने ले लिए। अब यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 तो आपका 3x हो जाएगा और इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस x को आप लेफ्ट साइड लाइए तो 3x प्लस x इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू आपका 80 अपॉन 4 डिवाइड कर दीजिए भाई 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका 20 यानी x का वैल्यू आपका 20 मीटर हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो आपका h आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है 20√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x √3 दिए गिवन है तो x की वैल्यू आपकी 20√3 है। यहाँ पे h इज इक्वल टू x √3 गिवन है तो h यहाँ पे 20 इंटू x √3 की वैल्यू 1.732। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर जो हम लोगों का आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप चाहे तो ऐसे ही 20√3 रहने दे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 34.64 हो जाएगा, 34 और 0.64 मीटर आ जाएगा। दिस वन इज h, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज 34.64 मीटर और 20√3 मीटर आ गया। अब आपने हाइट फाइंड कर ली, x का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो x हमारा क्या था, देखिए जो P पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट का लोकेशन है वो फर्स्ट पोल से है, यानी कि जो 20 मीटर है, और जो सेकंड पोल से P का डिस्टेंस होगा वो आपका 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो पोल है P पॉइंट है वो फर्स्ट पोल से आपका 20 मीटर के डिस्टेंस पे है और जो सेकंड पोल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक टावर है, इस टावर के सेम साइड पे 2 पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट आपका 5 मीटर की डिस्टेंस पे है और जो अदर पॉइंट है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे।
इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट से जो टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उन वो आपके एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज अ 90 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री अगर आप फर्स्ट एंगल आप अगर थीटा ले लेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। तो हमने क्या किया, ये आपका जो ए बी आपका एक ये टावर ले लिया। अब इस टावर से जो 5 मीटर की डिस्टेंस पे इसका नेम दे दीजिए आप सी पॉइंट या डी पॉइंट दे दीजिए। ये आपका सी पॉइंट है, इसको डी दे दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से जो एंगल आपने थीटा ले लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो पॉइंट 5 मीटर की डिस्टेंस पे था, और इसके बाद जो पॉइंट आपका सी दैट इज 20 मीटर की डिस्टेंस पे, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपके एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यही यहाँ पे एक मेन पॉइंट है आपका, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री के दे दिया, कोई भी एंगल्स नहीं दिया था, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कैसे पहचानेंगे, 90 माइनस थीटा और थीटा आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एक ही आपका 90 माइनस थीटा एक थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टू ट्रायंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, तो पहले आप देखिए ए बी डी लीजिए और फिर ए बी सी लीजिए। तो इन टू ट्रायंगल्स की हेल्प से आप h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस ए बी का हमने हाइट आपने h ले लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर, एंड जो आपका एंगल ए डी बी इक्वल टू आपका थीटा है, देन आपका जो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल कौन सा ए बी डी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक और फिगर हम लोगों ने ड्रा कर लिया सेम टू सेम। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ए बी डी, ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो इन ये आपने h मीटर ले लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका देखिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, एंड जो बेस क्या है दैट इज अ बी डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी आपने h लेट किया है और जो बी डी आपका 5 गिवन है, और इसको आप फर्स्ट दे दीजिए, यानी कि आपने ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब देखिए आप जो सेकंड ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल आपका ए बी सी। तो यहाँ से देखिए फिर आप tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन बी, तो tan थीटा आपका क्या हो गया 90 माइनस थीटा है भाई, ये आपका 90 माइनस थीटा है, और इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज आपका ए बी, और अपॉन जो बेस आपका क्या हो जाएगा इस 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस आपका बी सी होगा। तो यहाँ पे बी सी या सी बी बात एक ही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपने h लेट किया है और दैट इज 20, बी सी आपकी 20 मीटर है। अब यहाँ से देखिए इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका क्या है, दो तरीके हैं आपको सॉल्व करने का। तो सबसे पहला देखिए क्या है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में tan 90 माइनस थीटा हम लोगों ने पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, तो वो आपका क्या होता है cot थीटा। फर्स्ट मेथड देखिए cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 20। अब देखिए क्या है, ये आपका जो cot थीटा है इसको आप देखिए यहाँ पे सेकंड दे दीजिए भाई, चाहे थर्ड दे दीजिए, देखिए आप थर्ड दे दीजिए, इस थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। या फिर चाहे आप इसमें से इसकी हेल्प से आप cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 20, तो यहाँ से tan थीटा फाइंड कीजिए। तो tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या करिए tan थीटा की वैल्यू cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपका राइट साइड में उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 20 अपॉन h हो जाएगा। या इस tan थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ से इसका h अपॉन 5 का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो दोनों तरीके से कैसे भी कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा और इनटू, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया भाई, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल, यानी कि लैपटॉप जो है थोड़ा सा हैंग कर गया था। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, पहले क्वेश्चन को टाइप किया फिर कंटिन्यू आपका, तो चलते चलते थोड़ा सा हैंग हो जाता है भाई। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये मशीन ही तो है, तो tan फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, लेफ्ट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा और राइट का राइट से। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू आपका h/5 और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे h/20 है। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू h/5 और इंटू h/20। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 है, ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। h² इंटू h² 25 होता है, और इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन h² इज इक्वल टू आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट 100, तो आपका h इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। मीन्स आपकी जो हाइट ऑफ द पोल ये आपकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगा। जो आपका ये टॉप ऑफ द टावर है, ये इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टावर की हाइट आपकी 10 मीटर हो जाएगी। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर देखिए हम लोगों का गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। देखिए क्या है, आपका एक ये टावर है, इस टावर पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है, यही कह रहा है। अब इस वाटर टैंक से यहां से 40 मीटर की डिस्टेंस पे क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, इस टावर पे आपका 30 डिग्री है और इस टैंक के टॉप पे आपका क्या है, 45 डिग्री एंगल है। और ये आपका एक फिगर यहाँ पे ड्रा हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जो टावर है उस टावर पे और फिर इस आपके वाटर टैंक पे, तो कह रहा है फिर इस टावर की हाइट फाइंड करना है और इस आपके जो वाटर टैंक है उसकी डेप्थ फाइंड करना है, डेप्थ या हाइट ऑफ द वाटर टैंक, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक ये फिगर ड्रा कर लिया। सबसे पहले देखिए आपका जो BC है, ये आपका हाइट ऑफ द टावर, ये हमने क्या किया, BC यहाँ से जो है ये आपका BC आपने क्या किया, एक टावर लिया। और जो आपका ये CD है, ये हमारा जो CD, इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई, जो आपका ये CD है ये आपका क्या है, टैंक, वाटर टैंक है भाई। यहाँ से CD का ये आपका एक वाटर टैंक है जो उस टावर पे रखा हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इस जो C पॉइंट है दैट इज द टॉप ऑफ द टावर, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितने डिग्री का बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। और इसके बाद जो आपका वाटर टैंक का जो टॉप है जो आपका D है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक का दैट इज 45 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से देखिए आपके 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट ऑफ द टावर आपके h मीटर ले लिया, और इसके बाद वाटर टैंक की जो डेप्थ है दैट इज x मीटर ले लिया। अब यहाँ से देखिए आपका एक ये ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है, कौन सा, CBA, और एक ट्रायंगल DBA। इन 2 ट्रायंगल्स की हेल्प से आप h एंड x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर BC इज इक्वल टू h मीटर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, वाटर टैंक इज CD इज इक्वल टू x मीटर। ये हम लोग लिख देते हैं। पहले हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर लिया, और इसके बाद डेप्थ आपने x मीटर यहाँ पे लेट कर लिया हम लोगों ने। अब आप सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल लीजिए और फिर सेकेंड ट्रायंगल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिगर हम लोगों ने एज इट इज दूसरा हमने ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, देखिए सबसे पहले CBA लीजिए। तो CBA लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा भाई आपका tan थीटा इज इक्वल टू P/B, क्योंकि आपका जो ये CBA के लिए ये एंगल थीटा है दैट इज 30 डिग्री, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू आपका जो BC परपेंडिकुलर क्या है, BC/AB लिख देंगे, बेस आपका AB है।
tan 30 का ए बी एंड बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 का वैल्यू आपका 1/√3 और इक्वल टू बी सी आपने h लेट किया है और अपॉन में ए बी दैट इज 40 मीटर, क्योंकि आपका जो ये 40 मीटर है, 40 मीटर की डिस्टेंस पे बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 h इज इक्वल टू आपका 40, यहाँ से h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 40 अपॉन में √3 और इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी कि √3 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। h इज इक्वल टू आपका 40 √3 और अपॉन में 3। अब इसके बाद यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आप h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 40 और इंटू 1.732 और अपॉन में 3। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी 23.09333। अब इसको आप अगर एस्टिमेट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे तो आप आ जाएगा 23.1 मीटर ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट आप आ जाएगा। ये आपका h का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद देखिए कौन सा सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBA लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर आपका DB हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DBA, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBA। तो यहाँ से देखिए आपका tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, तो यहाँ से देखिए आपका tan थीटा आपका 45 डिग्री है। फिगर में देखिए आपका जो पूरा ट्रायंगल लेंगे तो DBA, तो थीटा आपका जो 45 डिग्री है और बेस आपका 40 मीटर है और परपेंडिकुलर आपका DC प्लस CB हो जाएगा, यानी x प्लस h हो जाएगा। तो यही यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा इक्वल टू आपका जो परपेंडिकुलर आपका देखिए DB हो जाएगा, यहाँ पे DB लिख दीजिए भाई, DB और अपॉन AB बेस हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इक्वल टू DB की वैल्यू x प्लस h है और अपॉन में AB आपका 40 है। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो x प्लस h इज इक्वल टू आपका 40 हो जाएगा। और इसके बाद आपने देखिए h का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट इज 23.1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 23.1 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 40 माइनस 23.1, इसको आप माइनस कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 16.9 मीटर आ जाएगा। मीन्स आपका जो हाइट या डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 16.9 है और जो हाइट ऑफ द टावर ये आपकी कितनी आ गई 23.1, यानी कि इस h का वैल्यू आपने 23.1 और x का वैल्यू 16.9 मीटर आपने फाइंड कर लिया और आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं 5th यानी लास्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर हम लोगों को गिवन है, द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, एक टावर है दैट इज 100 मीटर हाई, ए मैन ऑब्जर्व्स two cars on the opposite sides of the tower with angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the cars. ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ही जैसा है। उसमें क्या था, 2 मैन थे, वो आपका टॉप पे ऑब्जर्व करते थे। अब क्या है, एक मैन है वो आपका टॉप पे बैठ गया, यानी कि इस आपका ये टावर है, इस टावर के टॉप पे मैन बैठ गया, उसने यहां से ऑब्जर्व किया। तो जब आप कोई भी टॉप से ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो यहां से इसने ऑब्जर्व किया और वो आपका एक इस साइड पे कार है, अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है ना, अपोजिट साइड में, और एक इस डायरेक्शन में, वहां से देखता है फर्स्ट कार पे उसका 30 डिग्री का और जो सेकंड कार है उस पे आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब यहां से क्या कह रहा है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करिए। बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले आप फिगर ड्रा करेंगे, एक आपका ये टावर ड्रा करेंगे और फिर उससे डिप्रेशन एंगल, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक BA टावर ले लिया। इस BA टावर की जो आपकी हाइट है दैट इज 100 मीटर। अब इस B पॉइंट से एक आपका डायरेक्शन में आपका C पॉइंट पे कार है और एक D पॉइंट पे कार है। इस C पॉइंट पे आपकी एक कार है और एक D पॉइंट पे एक कार है।
तो इन पॉइंटों पर जो उस टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री एक पे है और एक पे 45 डिग्री। तो ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे। इसके पर पैरेलल आपने सीडी के पैरेलल लाइन जो ड्रा करेंगे तो ये आपका अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सी ए एक्स ले लिया और ए डी आपकी वाई मीटर ले लिया। ये एक्स मीटर लेट कर दिया और ये वाई मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट सी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड आपका ए डी इज इक्वल टू वाई मीटर। अब यहाँ से देखिए आपके टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक फर्स्ट ट्रायंगल आपका बी ए सी है और बी ए डी। इन टू ट्रायंगल्स की हेल्प से बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए और x एंड y को ऐड कर दीजिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी ए सी। आप ये x है और ये आपका y है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा बी ए सी। तो tan थीटा अप्लाई करेंगे भाई, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 30 के लिए आपका परपेंडिकुलर बी ए हो जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए। अब tan 30 पुट कर दीजिए, थीटा आपका 30 डिग्री है और बी ए की वैल्यू आपकी हाइट ऑफ द टावर है, दैट इज द 100 और अपॉन सी ए एक्स लेट किया है। इसके बाद tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 और अपॉन में x। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 √3। ये आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया और इसको आप फर्स्ट दे दीजिए। फिर इसके बाद देखिए आपका इन ट्रायंगल कौन सा बी ए डी लीजिए। तो इन ट्रायंगल बी ए डी, तो यहाँ पे भी आप tan थीटा अप्लाई करेंगे P अपॉन बी। tan थीटा आपका देखिए 45 डिग्री हो गया। यहाँ से देखिए आपका D पे जो पॉइंट पे एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री और इसके लिए आपका ये 100 मीटर यानी BA आपका परपेंडिकुलर होगा। तो लिखेंगे BA अपॉन जो AD या DA ये आपका बेस होगा। तो AD, अब इसके बाद क्या कीजिए इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। tan 45 इसकी वैल्यू 1 होती है एंड BA दैट इज द टावर, उसकी हाइट आपकी 100 है और अपॉन AD आपने y लेट किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इज इक्वल टू आपका 100 मीटर हो जाएगा। y का भी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया और इसके बाद x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब हमसे क्या कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द कार क्या होगा x प्लस y होगा। तो यही यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन द कार इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इक्वल टू x प्लस y होगा। x का वैल्यू आपने 100 √3 फाइंड किया है और प्लस y का भी वैल्यू आपका 100 है। अब यहां से देखिए आपका 100 कॉमन आ रहा है, इन ब्रैकेट आपका √3 प्लस 1 हो जाएगा। 100 और √3 की वैल्यू 1.732 और प्लस का 1, इनको आप सॉल्व करिए तो 100 1.732 प्लस 1 तो आपका 2.732। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 100 में 2 0 है तो पॉइंट आपका 2 डिजिट आपका राइट साइड जाएगा। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा 273.2 मीटर आ जाएगा। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, वो आपकी क्या होगी 273.2 मीटर हो जाएगी। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।